हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे यूडाइस के ऊपर। यूडाइस के ऊपर आप सभी को एक सर्कुलर मिल गया होगा कि आपने जो प्रोग्रेशन है उसमें आपने जो डाटा है उसको आपने क्या करना, प्रोग्रेशन को आपने सबमिट करना शुरू कर देना है। तो जितने भी आपका स्टूडेंट डाटा होगा जो आपका, जैसे कि आपने ई पंजाब स्कूल पे करते हो आप यहाँ पर कि आपने जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो सेकंड क्लास में करने हैं, सेकंड क्लास के बच्चे थर्ड क्लास में करने हैं। तो वही प्रोग्रेशन जो आपने लास्ट ईयर की थी, सेम वैसी प्रोग्रेशन अभी आपने यहाँ पर यूडाइस में करनी है। दैट मीन्स कि आपका जो यूडाइस है 25-26 सेशन के लिए, वो अभी आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो यूडाइस प्लस है वो पहले जो सितंबर मंथ में या फिर अक्टूबर में जाके शुरू होता था, अभी थोड़ा सा यहाँ पर इनिशियली उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया अभी से ही। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जब आप यूडाइस की वेबसाइट पे जाते हो ना, तो यहाँ पर एक बार चेक करना, यहाँ पर आपको मिलता है एक नोटिस एरिया। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डीओ लेटर टू द स्टेट रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ द पोर्टल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है संजय कुमार जी, उनकी तरफ से जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनकी तरफ से एक जो लेटर है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका जो यूडाइस पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। इसकी जो पहली स्टेज है बच्चों को प्रमोट करने की, दैट मीन्स की प्रमोशन की, वो आपने यहाँ पर करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक हमने जो एंट्री है इसकी वो खत्म करनी है। तो ये लेटर आप देख लेना। यहाँ पर हम पहले जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने प्रोग्रेशन करनी कैसी है। बेसिकली जो लास्ट ईयर से आपके स्कूल जो काम कर रहे हैं यूडाइस के ऊपर, उनको ऑलमोस्ट सब पता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस साल भी सारी की सारी वीडियोस को फिर से नए सिरे से लेके आए, ताकि जो भी कोई नई अपडेशन आई होगी वो वहां पर हमसे रह ना जाए। इसके रिगार्डिंग हमने लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारी वीडियोस, यहाँ पर देखो आप इलियाना टेक के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 25 या 26 हमने वीडियोस यहाँ पर अपलोड की थी। इसमें भी हमने आपको बताया था कि आपने प्रोग्रेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं, और इस साल भी हम जितने भी आपकी अपडेशंस आएंगे साथ साथ में सारी की सारी वीडियोस को लेके आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर आपने सबसे पहले यूडाइस के पोर्टल के ऊपर जाना है, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। जैसे आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जाओगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी स्टेट कौन सी है। तो मेरी स्टेट पंजाब है, तो मैं यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपके जितने भी वो आपके जो लिंक है, जैसे कि आपका डायरेक्टरी का है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, टीचर मॉड्यूल है आपका, स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो अभी जस्ट स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन का जो मॉड्यूल है वही ओपन हुआ है। तो आपने स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अपना आईडी और पासवर्ड फिल करोगे और कैप्चा फिल करके लॉगिन करोगे। मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में, एंड देन वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो जैसे मैं लॉगिन करूंगा मेरे सामने ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आपके पास आपका आईडी पासवर्ड नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने जो MIS है उनसे बात करके, अपने ब्लॉग में बात करके अपना रीसेट करवा सकते हो, या फिर आप फॉरगेट पासवर्ड में जाकर आपका जो मोबाइल नंबर है वहां पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, वहां पर भी आपको उसका जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा सेशन चल रहा है, 25-26। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने जो डाटा है वो आपके सामने शो करवा देगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा है वो ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी डाटा आपका यहाँ पर नहीं है। बट फिर भी अगर आपने अपने डाटा को देखना है तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाके एक्टिव स्टूडेंट 24-25 के ऊपर क्लिक कर आप क्या कर सकते हो, अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। या फिर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, या फिर आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में। ऐसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर आपने जो यूडाइस में कितने स्टूडेंट्स फिल किए थे, और एक्सेल की हेल्प से आप उसको फिल्टर कर सकते हो क्लास वाइज। चाहे तो आप यहां से भी उसकी क्लास वाइज की क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। अब हमने करना है क्या, जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्रोग्रेशन का। जो हमें लेटर मिली है या फिर जो भी हमें मैसेज कन्वे हो रहा है कि आपने जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उसको आपने सबसे पहले खत्म करना है। तो यूडाइस में सबसे पहले होता है प्रोग्रेशन को कंप्लीट करना, मींस की बच्चों को प्रमोट करना। फर्स्ट वाले बच्चे सेकंड में, सेकंड वाले बच्चे थर्ड में, जो भी उनके अकॉर्डिंग उसका डाटा होगा वो आपने यहाँ पर सबमिट करना है। उस केस में आपने क्या करना है, इस साइड में देखिए यहाँ पर आपको मिलता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का, ये वाला ऑप्शन मिलता है। इसमें आपने सिर्फ ये करना, अभी फिलहाल प्रोग्रेशन एक्टिविटी को आपने कंप्लीट करना है। जैसे मैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी।
यहां पर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाके गो, यहां पर आपने क्लिक करना है और आपका डाटा आ जाएगा। ये वाले जो ऑप्शंस है ना, इसमें क्या है, एक तो वो व्यू समरी, बच्चों की समरी बता देगा, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, क्लास वाइज और सेक्शन वाइज बता देगा। और जब आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी, सभी बच्चों को जब आप प्रोग्रेस प्रमोट कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फाइनलाइज प्रोग्रेशन में करना है। इन सब के ऊपर भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो फिलहाल आपने क्या करना है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर यहां पर जो लिखा हुआ गो, यहां पर आपने क्लिक करना है। तो यहां पर आ गया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल टू प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25 टू 25-26। तो जिन बच्चों को आपने 24-25 से 25-26 में क्या करना, आपने प्रमोट करना है, उसकी जो डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जो क्लास है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट क्लास, इसमें आपका सेक्शन आ गया ए। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो जितने भी मेरे बच्चे होंगे फर्स्ट क्लास के, उनकी जो डिटेल होगी वो कुछ इस तरह से मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर करना क्या, जैसे कि सबसे पहले ये वाला बच्चा जो है जसवीर सिंह, इसमें आपने जो प्रोग्रेशन का जो स्टेटस है इसका, वो आपने फिल करना है। पहले नंबर पर है प्रमोट और पास्ड विद एग्जामिनेशन, कि ये वाला जो बच्चा है वो प्रमोट हो गया हुआ है अगली क्लास में और पास भी हो गया हुआ है विद एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर आपने क्लिक करना है। और अगर आपने उसको प्रमोट और पास कर दिया हुआ है, चाहे वो बच्चा आपके स्कूल से लेफ्ट भी हो चुका है, तब भी वो बच्चा प्रमोट ही आएगा। प्रमोट है और उसको आपने पास किया है विद एग्जामिनेशन, उसके कितने % मार्क्स थे, नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो स्कूल में आया था लास्ट ईयर, और यहां पर स्कूलिंग स्टेटस यहां पर आ जाएगा। स्टडी इन द सेम स्कूल है या लेफ्ट द स्कूल विद टीसी, कि ये बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया हुआ है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो बच्चा आपका स्कूल से चला गया हुआ है उसको आपने यहां पर लेफ्ट जरूर करवाना है, उसको अपने पास नहीं रखना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्कूलों ने बच्चों को होल्ड कर लिया था, बाद में फिर जब आप उसके यहां पर प्रोग्रेशन में आप जाकर जब आप इसके टीसी जनरेट करते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वो टीसी में जो डाटा होता है वो आपका करंट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि प्रीवियस के अकॉर्डिंग आएगा। ये वहां पर वो शो करता है कि वो बच्चा जो है उसने स्कूल छोड़ा है मिड में या फिर एंड ऑफ सेशन में, वो वहां पर उसके सर्टिफिकेट में आता है। सो जो बच्चा आपके स्कूल से चला गया हुआ है पास होके, उसको आपने लेफ्ट स्कूल विदाउट विद टीसी कर देना है। अगर ये बच्चा आपके स्कूल में ही है तो स्टडिंग इन द सेम स्कूल करके, और उसकी जो क्लास होगी, अभी जो फर्स्ट क्लास का बच्चा था, सेकंड क्लास जहां पर ऑटोमेटिकली आ गई है, कौन से सेक्शन में गया है, ए में, और इसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ यहाँ पर एक बच्चे को, मान लो कि इसकी जो परसेंटेज थी यहाँ पर मैं कर देता हूँ 78, क्योंकि इसको बाद में हम करेक्ट भी कर सकते हैं। और ये 185 डेज स्कूल में आया था। एंड देन यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर स्टेटस क्या आ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग। अब क्या हो गया, डन, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, डन। तो अगर आपने इसकी करेक्शन करनी है तो करेक्शन का पोर्टल अभी आई थिंक डिसेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप अपडेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर इस बच्चे को आपने चेंज करना है कि नोट प्रमोटेड है, पहला जो हमारे पास ऑप्शन था प्रमोटेड पास्ड, अब यहां पर हम कहते हैं कि ये बच्चे ने क्या कर दिया, वो लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी विद टीसी। और आप जैसे इसको अपडेट करोगे तो ये वाला आपका स्टेटस इसका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। कंफर्म करोगे तो ये वाला स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। ये था पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास नोट प्रमोटेड, कि इस बच्चे को हमने प्रमोट नहीं किया क्योंकि ये बच्चा पास नहीं हुआ, या फिर ये बच्चा पास नहीं हुआ, या फिर ये बच्चा रिपीटर है। तो इन तीनों में अगर कोई ऑप्शन है आपके पास इस बच्चे की, तो आप यहां पर क्लिक करोगे, क्लियर, कि नोट प्रमोटेड है, नोट पास्ड है, रिपीटर है। तो इस केस में वो कितने दिन बच्चा आया था, इसके कितने परसेंटेज थे, ठीक है। अगर इसने पेपर नहीं दिए हुए या नोट पास था, नंबर कम थे, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर वो फिर से पूछ रहा है आपको कि क्या ये अभी बच्चा स्कूल में है या फिर इसको आपने स्कूल से लेफ्ट कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। थर्ड ऑप्शन है प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, जैसे कि हमारे पास प्री नर्सरी है या नर्सरी स्कूल है, नर्सरी क्लास है, उस केस में हमारे पास जो बच्चे हैं उनके आप एग्जाम नहीं देते कि स्कूल वो लेते हैं, तो उनको ऐसे ही वो प्रमोट कर देते हैं। उस केस में भी आप ये चीज कर सकते हो, प्रमोटेड और पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन। तो यहां पर फिर वो परसेंटेज वाला सेक्शन आपका नहीं आएगा, नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो स्कूल आया था, और यहाँ पर वो स्टडिंग इन सेम स्कूल है या फिर वो लेफ्ट कर चुका है, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आएगा। उसके बाद आ गया डिसकंटिन्यू विदाउट एग्जामिनेशन, वो बच्चा एग्जाम से पहले ही डिसकंटिन्यू कर गया।
अब उस केस में ये बच्चा क्या हो गया, रिपीटर हो गया, तो अब इसकी जो क्लास होगी वो सेकंड नहीं आएगी, फर्स्ट ही आएगी। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग आपने ये सारा का सारा जो स्टेटस है वो अपडेट करना है। ऐसे जब आप सारे के सारे बच्चों को अपडेट कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर जो उसका जो स्टेटस है वो क्या आएगा, आपका डन आएगा। अगर आप इसमें कुछ अपडेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर अपडेशन कर सकते हो। फिलहाल करेक्शन वाला जो लिंक है वो डिसेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा, आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो इन फ्यूचर जाके, जैसे आप लास्ट ईयर करते थे। अब यहाँ पर जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्यू समरी। तो व्यू समरी में देखो हमारे पास क्या बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो पेंडिंग है। अभी एक बच्चे को हमने किया था वहां पर ना, तो आई थिंक यहाँ पर एक बच्चे का वो बताएगा हमें, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर अभी तक पेंडिंग शो कर रहा है, सिस्टम बाद में अपडेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और सेकेंडली हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशन समरी विद सेक्शन वाइज। तो ये आपको क्लास वाइज यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस डिटेल को देख सकते हो। उसके बाद क्या है, जब आपकी सारी की सारी प्रोग्रेशन यहाँ पर, जब आप सारी की सारी प्रोग्रेशन क्लास वाइज कर लोगे, उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके फाइनल प्रोग्रेशन में जाके आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है कि हमारी जो प्रोग्रेशन है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कोई भी एरर और इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वहां जाकर आपने जो प्रोग्रेशन है बच्चों की वो आपने कैसे करनी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे जो YouTube चैनल है वहां पर आप अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हो, हम वहां पर आपको प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो आप करवाना चाहते हो तो वो उसके लिए आप अपने जो ब्लॉग है या फिर आपके ब्लॉग के MI है उनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको बेटर वे से वहां पर समझा देंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे YouTube चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।